हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2 की। तो उसमें फुल एस्केप वीडियो आ गया है। तो आज हम फुल एस्केप करके दिखाएंगे। तो डे 1 हमारा शुरू हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस, इसमें हमारा सिर्फ एक जो मेन मोटिव रहेगा कि हमें जल्दी से जल्दी इस घर से एस्केप करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत जल्दी आप इस घर से एस्केप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर जाना है, और पहले तो आपको इस मैप का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब हमें ना सबसे पहले साइड वाले जो रूम है उसमें जाके देखना है कि वहाँ पे हमें स्टन गन मिलती है कि नहीं मिलती। यहाँ क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमें यहाँ पे गन मिल जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि गाइस, तो हमें यहाँ पे गन मिल चुकी है। और अगर यहाँ पे गन नहीं भी मिलती है तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें दूसरी जगह मिल जाएगी। जैसे ग्रैंडपा के रूम के बाहर वाली शेल्फ में मिल जाएगी, या ग्रैंडपा के रूम के अंदर वाली शेल्फ में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक पीस ऑफ पेपर भी मिल चुका है, तो इसे भी हम बाहर फेंक देंगे। और इसकी आवाज़ सुन के ग्रैनी हमारी तरफ जरूर आएगी, तो गन उठा लेते हैं पहले ग्रैनी को ख़त्म करने के लिए। तो स्टन गन से ग्रैनी जो है 2 मिनट के लिए बेहोश हो जाती है। तो अब चलते हैं ग्रैनी के पास। आई थिंक ग्रैनी तो आ गई है, स्टन कर देते हैं इसे। और अब हमें ग्रैंडपा को भी स्टन करना है, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ आते हैं। जो ग्रैनी चैप्टर बना है उसमें ग्रैनी ग्रैनी होती है, और इसमें ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों होते हैं। तो अब चलते हैं हम ग्रैंडपा की तरफ। ओ गाइस, इसीलिए इसमें कोनों में छुपने की ज़रूरत नहीं होती। जितना भी आप कोनों में जाने की कोशिश करोगे उतना ही आप ज़्यादा मौत के करीब पहुंच जाओगे। तो डे 2 हमारा जो है शुरू हो चुका है, और इसमें हम मैक्सिमम चीज़ें उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टन गन भी है। तो चलते हैं अब अपनी स्टन गन के पास। भाई कैसे आ गया था वो इतनी जल्दी। इस बार पहले ग्रैंडपा को मारेंगे, क्योंकि ग्रैंडपा के मरने की आवाज़ सुन के ग्रैनी आ जाती है कि ग्रैंडपा तो हमें मिल ही चुका है। तो इसे मार देते हैं। तो गाइस, आपको इनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे तेज़ नहीं भाग पाएंगे। अब हम उठा लेते हैं अपनी गन, और पहले ग्रैनी को मारेंगे। उसके बाद जो इसके गले में चाबी है ना सिक्योरिटी रूम की, वो ले लेंगे। और यहाँ पे ग्रैनी आ चुकी है, और ये बेहोश। स्टन गन रीलोड करके फेंक देते हैं, और यहाँ पे इससे चाबी लेके ऊपर वाले सिक्योरिटी रूम में जाएंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम आइटम निकाल सकें इस घर में से, हर वार्डरोब खोल के देख सकें। तो एक पीस ऑफ पेपर हमें नीचे मिल ही चुका था। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो खाली है। यहाँ पे हमें बोर्ड स्टेयरिंग मिल चुका है, तो इसका मतलब है कि हम बोर्ड से एस्केप करने वाले हैं इस बार। ओके, स्पार्क प्लग भी हमें मिल चुका है, जो कि दोनों बोर्ड में ही लगते हैं। यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो, और यहाँ से पहले आके हमें गेट खोलना है, क्योंकि इससे आसान हो जाता है हमारा एस्केप। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे डोर व्हील रखा हुआ है। इसका भी यूज़ होता है जब हम डोर से एस्केप करते हैं, लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब देखते हैं बाकी वार्डरोब्स में क्या रखा हुआ है। पहले से नीचे गिर देंगे। तो गाइस, हमें लगाने पे ध्यान नहीं देना है अभी। फ़िलहाल हम सिर्फ इकट्ठा करेंगे सामान, जिससे हम आराम फिर बाद में इसे एक साथ लगा सकें। तो इसके अंदर तो ये खाली है गाइस, तो इसमें हमें कुछ नहीं मिला। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर है, पीछे वाली डोर में क्या रखा है। और यहाँ पे भी आज कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों सोए हुए हैं। तो अब हम थोड़ा ज़्यादा कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलेगा, ओके, गैसोलीन यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो 3 चीज़ हमारे पास हैं। अब बस हमें एक चौथी चीज़ चाहिए, पैडलॉक की, जिससे कि बोट का जो डोर है वो ओपन होता है, और फिर हम एस्केप कर सकते हैं इजीली। तो गाइस, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ग्रैनी और ग्रैंडपा में से एक भी आपके पीछे है, तो आपको उससे तेज़ भागना है और दूसरे से भी बचना होगा। और अब इसे ले जाएंगे, और क्योंकि अब हमारे पास और कोई जगह बची भी नहीं है जो हमें देखनी हो अभी के लिए। और आई थिंक ग्रैंडपा ने हमें देख लिया है। ऐसे टाइम पे आप गन उठाने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि आप गन उठाओगे तो वो आपको पीछे से मार देगा। तो आप इस टाइम से भागने पर ध्यान दें। और पहले हम गैसोलीन ले जाके बोट में भर देंगे। तो ये यहाँ पे हमें बोट मिलती है।
तो हमारा गैसोलीन तो भरा जा रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे कूद, यहाँ से बोट से अगर आप नीचे गिरते हो तो भी आप मर जाओगे और नेक्स्ट डे पे चले जाओगे। और आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको ये कैन नीचे नहीं फेंकनी है, क्योंकि अगर आप इसे नीचे फेंक दोगे तो वहाँ पे ग्रैनी आ जाएगी और आप बच नहीं पाओगे वहाँ पे। तो हम इसे ऊपर ले जाके नीचे की तरफ फेंक देंगे, क्योंकि इससे ग्रैनी हमारे पास नहीं आ पाएगी और वो नीचे चली जाएगी। और अपनी स्टन गन उठा के अब हम वेट करेंगे ग्रैनी के आने का या ग्रैंडपा के आने का। कहाँ गए दोनों? तो गाइस ग्रैनी आ चुकी है, तो अब हमें इसे मारना है। तो अभी इसने हमें देखा नहीं है, और अब जब भी हमें देख लेती है तो म्यूज़िक बजने लगता है। अगर आपने म्यूज़िक की सेटिंग्स ऑफ कर रखी है तो ये अलार्म होता है कि आपको सेंस करना होता है कि ग्रैनी आपके आसपास है। अब हमें ग्रैंडपा को देखना है गाइस, कहाँ है वो। अब बस में यही कैच है कि अगर आपने ग्रैनी को मार दिया तो ग्रैंडपा को देखने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने ग्रैंडपा को मारा है तो ग्रैनी आपके पास आ जाएगी। तो हमें बहुत ही ध्यान के साथ ग्रैंडपा को देखना पड़ेगा। और ग्रैंडपा भी मर चुका है, तो हम आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक शेल्फ होती है जो हमने नहीं खोल लिया। यहाँ पे हमें आई थिंक कुछ ना कुछ मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिली है हेलीकॉप्टर मैनुअल। तो हेलीकॉप्टर मैनुअल का यूज़ जब होता है जब हमें हेलीकॉप्टर से एस्केप करना होता है। ये वार्डरोब खोल के देखते हैं। यहाँ पे हमें रेंच मिली है, तो रेंच भी एक ज़रूरी है, क्योंकि रेंच का यूज़ होता है उस जो यहाँ पे एक सीक्रेट जगह है उसमें जाने के लिए। वहाँ पे उनका एक पैट होता है जिसे भी हमें मारना होता है, वो भी हम आगे वीडियो में मारेंगे उसे। और रेंच को फेंक देते हैं, और यहाँ से पीस ऑफ पेपर उठा के ऊपर के कमरे में चलते हैं, क्योंकि हमें आई थिंक शॉर्ट गन की हमें अभी तक मिली नहीं है, तो वो हमें ऊपर के रूम पे ही मिलेगी, जहाँ का रास्ता सिक्योरिटी रूम से होके जाता है। तो उसके लिए हमें तीनों जो पीस ऑफ पेपर हैं उन्हें लेके जाना होगा ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हम उन्हें कलेक्ट करने पे ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा भी नहीं है, तो हम ईजिली घर में घूम सकते हैं। एक बार अगर वो जिंदे हो गए तो फिर हमें दोबारा उन्हें स्टन करना होगा। और गाइस सबसे बढ़िया मुझे शॉटगन लगती है, क्योंकि शॉटगन से दोनों एक बार में मर जाते हैं। तो चलते हैं अब। आई थिंक हमने तीनों जो हैं तीनों पीस ऑफ पेपर हमें मिल चुके हैं। अभी इन्हें यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। और एक बात गाइस, यहाँ पे ना ग्रैनी और ग्रैंडपा में से कोई भी नहीं आ सकता, तो वहाँ पे दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे हमें क्रोबार मिल चुका है। इसका भी यूज़ 2-3 जगह होता है। आई थिंक इसका यूज़ होगा इस बार। और यहाँ पे भी हमें की मिल सकती है वेपन की, और यहाँ पे हमें बोट की मिली है। अगर हमें वेपन की यहाँ पे भी नहीं मिली तो आगे जो इस पीस ऑफ पेपर्स को लगाने के बाद जो जगह आती है वहाँ पे हमें वेपन की मिलने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि यही कुछ जगह होते हैं जहाँ पे हमें वेपन की मिल सकती है। अब इसे नीचे गिरा देते हैं और क्रोबार को। और अब हम नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रैनी भी यहाँ पे आई थिंक आ गई होगी, तो अब उसके शॉट सुन के वो भी नीचे आने की कोशिश करेगी। ये जो डोर है गाइस वो अंदर की तरफ से खुलता है। तो जब हम आगे जाएंगे यहाँ पे पीस ऑफ पेपर लगा के बाद, तो हमें एक चीज़ ग्लास फ्यूज़ और चाहिए होगा, जिससे कि हम आगे जा पाएंगे। अगर आप बिना ग्लास फ्यूज़ लगाए आगे जाते हो तो फिर आप वहाँ से गिर के नेक्स्ट डे में पहुँच जाओगे। ओके, तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और अपने पीस ऑफ पेपर्स को लेकर आते हैं ऊपर। आपको यहाँ पे कूदने के बाद डरना नहीं है कि आप मर गए या आपको कुछ हो गया, आप अभी बिल्कुल ठीक हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे घर, तो पहले आपको ना 30 नंबर का कैमरा चेक करना है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी गेट के बाहर का होता है। ग्रैनी बिना खड़के के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन ग्रैंडपा आ सकता है, तो आपको इससे ध्यान रखना होगा। अभी सिर्फ पीसेस को ऊपर ले जाना है, क्योंकि ग्रैंडपा ऊपर नहीं आ सकता। अब एक पीस हो रह गया है गाइस, उसे भी ले आते हैं। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि कोई आ जाएगा, कोई आपको मार देगा। तो अब हम तीनों पीसेस को लगाते हैं, उसके बाद वो गेट खुलेगा, तो हमें आई थिंक वेपन की मिल सकती है, क्योंकि यही कुछ जगह होती है जहाँ पे हमें वेपन की मिल सकती है। वरना पहला तो हमें साइड वाली ड्रॉर में मिल सकती है नीचे की, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलती है। तो बस अब ये लग जाएगी तीसरी पीस ऑफ पेपर।
तो गाइस यहाँ पे हमें अनलिमिटेड शॉटगन की बुलेट भी मिलती हैं, और यहाँ पे हमें की मिल चुकी है। अब चलते हैं की से शॉटगन निकाल लें। तो पहले नीचे जाते हैं, और गाइस अब देखते हैं कि हमारे कैमरे के बाहर कोई खड़ा तो नहीं है रूम के बाहर। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि हमारे रूम के बाहर कोई नहीं खड़ा हुआ है, तो हम बाहर जा सकते हैं यहाँ से। ओके, तो बाहर चलते हैं। ओके, ग्रैंडपा बाहर ही था। देखो भाई, इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रैंडपा अगर हमें देख लेता है तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि वहाँ से निकलने की कोशिश करनी है। और अब पहले गेट बंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गेट बंद करते तो हमें देख नहीं पाएगा कि कहाँ छुपे हुए हैं। अगर हम गेट बंद नहीं करते तो वो हमें देख लेगा कि हम बेड के नीचे छुप गए हैं, तो वो आके हमें मार देगा। तो ये ग्रैंडपा आई थिंक यहाँ से नीचे चला जाएगा, और फिर हमें दूसरी तरफ से निकल के भागने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉटगन तो हमें नीचे ही मिलेगी। लेकिन अभी ग्रैनी का भी खतरा है। दूसरी तरफ खड़ा करते हैं, और आई थिंक वहाँ से वो ग्रैनी भाग जाएगी। यहाँ पे खड़ा करेंगे हम थोड़ा, जिससे ग्रैनी इस तरफ आ जाएगी, और हम दूसरी तरफ से नीचे चले जाएंगे। इस स्टूल को गिराना पड़ेगा और आगे छुपना पड़ेगा। अरे 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 भाई, कहाँ आ गया ये तो यहीं पे आ गया। अब ग्रैनी भी आई थिंक यहीं पे आ जाएगी गाइस। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये खड़के करने हैं सही जगह करने हैं, जिससे ग्रैनी उनकी आवाज़ सुन के आ जाए। ओके, तो ग्रैनी यहाँ पे आ गई, और ये इस तरफ से नीचे आ रही है, तो हम दूसरी तरफ से नीचे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का रास्ता जो है क्लियर होगा हमारे लिए। और आई थिंक ग्रैंडपा भी आ रहा था वहाँ से, तो उसने हमें देखा नहीं होगा। तो यहाँ से नीचे आके हम सिंपल अपना वेपन निकाल लेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जो वेपन जहाँ पे आपको शॉटगन मिलेगी वो इस वार्डरोब के पीछे मिलेगी, तो आपको पहले एक को हटानी होगी यहाँ से, और यहाँ से साइड हो जाएगी। यहाँ से नीचे जाके आपको यहाँ से शॉटगन मिल जाएगी। तो गाइस ये बेस्ट पार्ट है कि हमें शॉटगन मिल चुकी है। अब देखते हैं कि हमें पहले ग्रैंडपा मिलता है कि ग्रैनी। आई होप कि हमें पहले ग्रैंडपा ही मिले। और आई थिंक अब ग्रैनी आने वाली, क्योंकि हमने खड़का तो कर ही दिया था। थोड़ी भी अगर आवाज़ होती है तो ग्रैनी सुन लेती है गाइस। ओके, ग्रैनी आ चुकी है, तो पहले इसे ही शॉटगन से मारना होगा। ये लगी शॉटगन। ओ गाइस, ये मरी क्यों नहीं? शॉट गोली तो चली थी। बैड लग गाइस, नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसे। तो इस डे में हमारा पूरा मोटिव रहेगा कि हम एस्केप कर लें, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे पास मिल चुके हैं बोट के लिए। फ्यूल तो हमने भर ही दिया था पहले। तो अब स्टंग एक हमारे पास, एक गोली तो हमारी शॉटगन में है और एक स्टंगन में। तो एक को तो हम स्टंगन से करेंगे और दूसरे को शॉटगन से मारेंगे। तो अब देखते हैं कौन शॉटगन से मरेगा और कौन स्टंगन से। तो आई थिंक पहले ग्रैनी आएगी, क्योंकि हमने नीचे स्टैब कर दिया था। कितना टाइम लगाते हैं आने से ऊपर से, कहाँ है? तो भाई हमें ऐसी जगह खड़ा होना है जहाँ हम दोनों तरफ देख सकेंगे, इधर से भी ग्रैनी आए या उधर से भी आए, तो हमें पता लग जाए। एक और खड़का कर दिया है हमने, अब तो पक्का ही आ जाएगी। तो गाइस ग्रैनी आ गई। तो घबराना नहीं है, हमें सिर्फ एम रखना है कि उसकी बॉडी पे कहीं एम हो और उसे मार देना है। और सेकंड, अब हम शॉटगन से ग्रैंडपा को मारेंगे। अब उसे ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो सुनता नहीं है किसी की। ग्रैंडपा चिल है, ग्रैंडपा को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कहीं भी कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ग्रैनी को फ़र्क पड़ता है। खड़का हो गया, जाओ देखो। तो आई थिंक ग्रैंडपा भी अब हमें मिलने वाला होगा। गाइस ग्रैंडपा मिल गया। ओके, अब दोनों जा चुके हैं। अब हमें
अपना जो सारा सामान है उसे भी थोड़ा नीचे लाना होगा, क्योंकि अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास स्पार्क जो बोट का वो था प्लग, वो भी हमारे पास है। गैसोलीन तो हमने भर ही दिया है, इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। और यहाँ से हमें फ्यूज़ ले जाना होगा। और जो हमारे पास की थी बोट की, वो भी हमें ऊपर से मिल चुकी थी, तो उसे भी हम लेके आएंगे। इसे भी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और अब लेने जाते हैं बोट की को। लेकिन उससे पहले आई थिंक, छोड़ो, पहले बोट की लाते हैं, क्योंकि वो ऊपर हम आई थिंक हमें दोबारा आना नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारे पास सारा सामान। अभी एक चीज़ है, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम इस क्रोबार को लेके दोनों चीज़, दो जो वो हैं उनके वो तोड़ेंगे और उसके बाद हमें वो मिल जाएगी आई थिंक उनमें से किसी में। तो गाइस ये नहीं है कि आपको हर चीज़ वहीं पे मिल जाएगी, आपको कोई भी चीज़ कहीं पे भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। तो मुझे 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, अब मुझे चौथी चीज़ ढूंढनी है। तो अब देखते हैं कि पहले हम इस टर्मिनल को रीलोड करके नीचे फेंक देंगे, क्योंकि अगर हम इस डे में एस्केप नहीं कर पाएंगे तो हम नेक्स्ट डे में आराम से उन्हें मार के एस्केप कर सकते हैं। और अपनी शॉटगन को रीलोड करेंगे साइड के जो उसमें गोली रखी होती है उससे। ओके गाइस, तो अब हम एक तो हमें उसके पैट को मारना है और बाकी देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ग्रैनी को 2 मिनट में 2 मिनट हो गए होंगे, लेकिन ग्रैंडपा तो एक तो लेट मारा था और वो 2.5 मिनट के लिए गया था, तो आई थिंक वो अभी जिंदा नहीं होगा। तो बची हुई एक गोली से हम उसे मारेंगे, जो कि इस रूम में पैट है इनका, डरावना मकड़ा। तो पहले आगे जाके पीछे आ जाएंगे, अगर आप पीछे नहीं आओगे तो वो आपको मार देगा, और अभी इसके हेडशॉट मार देंगे। और अगर आपने इसे मार दिया है तो अब ये बात ध्यान रखना है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा यहीं पे आएंगे अगर वो जिंदे होंगे तो आपको बहुत ध्यान से करना है। आई थिंक अभी ग्रैंडपा जिंदा नहीं है, वरना वो आ जाता तब तक। तो अब जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। और यहाँ पे हमें पैडलॉक की मिल चुकी है गाइज। तो बस हमारे पास सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो हम बोर्ड से इजीली अब एस्केप कर सकते हैं। पहले पैडलॉक की का यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रैनी अभी मरी हुई है, तो पैडलॉक की से जो लॉक खुलता है वो नीचे गिर जाता है, जो शोर करता है। तो आई थिंक पहले हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ओके, तो डोर ओपन हो चुका है सामने वाला, जिससे हम भागेंगे। अब तो गाइस सब इजी है, अब तो बस हमें सिर्फ 2 चीज़ें निकाल के लानी है ऊपर से, और वो भी मतलब हमारे पास है पहले से ही। तो अब उठा लेते हैं डोर हैंडल को। डोर हैंडल याद आ रहा है बोट के व्हील को, और चलते हैं नीचे लगाने से। घर तो इन्होंने काफ़ी मंजिला वाला बना रखा है, एक नीचे ऊपर फिर उससे भी ऊपर 5-6 मंजिल है गाइस, ग्राउंड फ्लोर की भी ग्राउंड में मंजिल है। कितने ही फ्लोर होंगे इस घर में। अब हम ले जाते हैं स्पार्क प्लग को, और नेक्स्ट टाइम पे हम ले जाएंगे की को। तो ये तो इजीली इसमें हमारा जो एस्केप हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा डिफ़िकल्ट करेंगे, तो हम थोड़ा हेलीकॉप्टर के थ्रू एस्केप करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो हमने बोट से किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हेलीकॉप्टर से एस्केप करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत होती है और वो कहाँ कहाँ ईजिली मिल सकता है हमें। उसके अलावा इसमें हमें कुछ और सामान भी मिलता है, जैसे डोर लॉक मिल गया और थोड़े 2-3 सामान जिनकी यूज़ की प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है पहले से ही। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और आई थिंक ये पूरा हो चुका है, तो अब यहाँ पे बैठते हैं और इस करते हैं अपने इंजन को स्टार्ट और भागते हैं यहाँ से। तो गाइज़ यहाँ पे ये पूरा एस्केप हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।